स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन हमेशा प्रासंगिक रहने वाली कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं, श्री कृष्ण के जन्म की कथा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं मानते, बल्कि इसे नियति की दिव्य लीला कहते हैं। मतलब एक ऐसा खेल जिसे शायद खुद परमात्मा ने रचा था। जी हाँ, बिल्कुल। ये कहानी हमें उस दौर के मथुरा में ले जाती है जब राजा कंस का शासन था, और हमारे स्रोत बताते हैं कि उसका राज क्रूरता और अन्याय पर आधारित था। हाँ, मतलब माहौल डर और अत्याचार का था। प्रजा बिल्कुल भयभीत थी। जी बिल्कुल, चारों तरफ एक डर का माहौल था। और सोचिए, ऐसे ही दमनकारी माहौल में जहाँ कोई उम्मीद की किरण ना दिखे, तभी गूंजती है एक आवाज, आकाशवाणी। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, एक तरह से ये कंस के अंत का ऐलान था। हाँ, और दबी हुई प्रजा के लिए शायद आशा की पहली बहुत हल्की सी किरण। बिल्कुल। और आकाशवाणी बहुत साफ थी, मतलब कोई भ्रम नहीं। कहानी यूं है कि जब कंस अपनी बहन देवकी को उसके विवाह के बाद विदा कर रहा था बड़े स्नेह से, तभी आवाज आई। हाँ, क्या कहा आकाशवाणी ने? आवाज आई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी पर तू इतना स्नेह लुटा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, वही तेरा वध करेगी। बस इस एक वाक्य ने कंस के मन में जो मौत का डर था ना, उसे एकदम चरम पर पहुंचा दिया। ओह, तो जो स्नेह था वो फौरन ही मतलब डर और क्रोध में बदल गया होगा। फौरन। उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज और उतनी ही क्रूर थी। उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को उसी समय बंदी बना लिया। अपनी ही बहन को? हाँ, अपनी ही बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया। जिस बहन को वो इतने ठाठ से विदा कर रहा था, पल भर में उसे ही मौत का डर दिखाकर कैदी बना लिया। ये दिखाता है कि उसका डर कितना गहरा था। और उसका ये पागलपन यही नहीं रुका होगा शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका डर केवल बंदी बनाने तक नहीं था, वो इतना ज्यादा भयभीत था कि उसने तय कर लिया कि देवकी की किसी संतान को वो जीवित ही नहीं छोड़ेगा। हे भगवान। हाँ, ये सोचना भी भयानक है, लेकिन जैसे ही देवकी को कोई संतान होती, कंस खुद कारागार जाता और उस नवजात को बेरहमी से मार डालता था। हर बार एक एक करके उसने देवकी की पहली 7 संतानों को जन्म लेते ही खत्म कर दिया। ये उसकी सिर्फ क्रूरता नहीं थी, ये उसके अंदर जो मृत्यु का भय समाया हुआ था ना, उसकी पराकाष्ठा थी। यहाँ उसका कर्म, उसका अधर्म, वो सीधे सीधे नियति को चुनौती दे रहा था। कल्पना करना भी मुश्किल है देवकी और वासुदेव पर क्या बीत रही होगी। हर संतान के जन्म पर एक उम्मीद, और फिर कंस की क्रूरता। जी। फिर आती है 8वीं संतान के जन्म की रात। अच्छा, जरा इस रात के माहौल को थोड़ा और समझते हैं। ये कोई आम रात तो नहीं थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि वो रात असाधारण थी। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। घनघोर अंधेरी रात थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। बाप रे। हाँ, कारागार की उस छोटी सी कोठरी में जहाँ देवकी प्रसव पीड़ा में थी, वहाँ प्रकृति का जैसे रौद्र रूप दिख रहा था। अंदर माहौल तनावपूर्ण तो था ही, पर साथ ही एक अजीब सी, मतलब जिसका वर्णन करना मुश्किल है, वैसी शांति और दिव्यता भी महसूस हो रही थी। हाँ, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। बिल्कुल, जैसे पूरी कायनात सांस रोके किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही हो। और यहीं पर कहानी में वो चमत्कारी मोड़ आता है, जब मानवीय पीड़ा और क्रूरता अपने चरम पर है, तभी दिव्य हस्तक्षेप होता है। हाँ, ठीक उसी क्षण कारागार के उस अंधकार में कहते हैं भगवान विष्णु स्वयं अपने चतुर्भुज रूप में देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हुए। स्वयं भगवान विष्णु? उन्होंने देवकी और वासुदेव को धीरज बंधाया, उन्हें बताया कि वे स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं, ताकि कंस के अत्याचारों का अंत कर सके। अच्छा। और उन्होंने वासुदेव को स्पष्ट निर्देश दिया कि जन्म के तुरंत बाद इस शिशु को यमुना पार गोकुल ले जाएं। गोकुल? हाँ, जहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया रहते हैं, और उनके घर इस बालक को छोड़ आए। ये तो अविश्वसनीय क्षण रहा होगा। डर और पीड़ा के बीच स्वयं ईश्वर का आश्वासन। बिल्कुल। और फिर तो जैसे प्रकृति और भाग्य ने मिलकर वासुदेव की मदद के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया होगा। निश्चित रूप से। मतलब आप सोचिए, वासुदेव के लिए उस बच्चे को बाहर निकालना तो असंभव था, पर तभी चमत्कार होने लगते हैं। कैसे चमत्कार? कारागार के जितने भी पहरेदार थे, वो सब
गहरी अचेत नींद में सो गए। सब के सब? हाँ, सबके सब। लोहे के भारी दरवाजे जिन पर ताले लगे थे वो अपने आप खुल गए। अरे! और वासुदेव के हाथों और पैरों में जो बेड़ियां बंधी थीं, वो खुद ब खुद टूटकर गिर गईं। गजब! ये तो साफ संकेत थे कि कोई बड़ी दिव्य योजना काम कर रही है। बिल्कुल, ये सिर्फ संयोग नहीं थे, ये इस बात का संकेत थे कि हाँ, एक बड़ी दिव्य योजना चल रही है और वासुदेव को उसमें अपनी भूमिका निभानी है। और शायद सबसे बड़ा चमत्कार तो यमुना नदी पर हुआ होगा। उस तूफानी रात में तो नदी पूरे उफान पर रही होगी। हाँ बिल्कुल, यमुना भयंकर रूप से बह रही थी। मतलब कोई भी साधारण इंसान उसे पार करने की सोच भी नहीं सकता था उस वक्त। लेकिन जैसे ही वासुदेव शिशु को एक टोकरी में सिर पर रखकर नदी के किनारे पहुंचे, हाँ। उफनती हुई लहरें शांत होने लगीं और कहते हैं नदी ने बीच में से रास्ता दे दिया। पानी हट गया और एक सूखा मार्ग बन गया। सच में नदी ने रास्ता दे दिया? जी हाँ। और एक और अद्भुत बात कही जाती है। जब वासुदेव नदी पार कर रहे थे और बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो स्वयं शेषनाग, जो भगवान विष्णु का आसन माने जाते हैं, हाँ, शेषनाग, उन्होंने अपने 1000 फन फैलाकर नन्हे कृष्ण को बारिश से बचाया। अद्भुत! ये तो दिखाता है कि मतलब पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि उस दिव्य योजना में सहायक बन गई थी। सही कहा। जब धर्म की स्थापना का कार्य होता है तो केवल देवता ही नहीं, प्रकृति भी साथ देती है। वासुदेव की ये यात्रा, ये सिर्फ एक पिता का अपने बेटे को बचाने का प्रयास नहीं था, ये उनके अटूट विश्वास और अपने धर्म के पालन का भी प्रतीक है ना? बिल्कुल। घनघोर अंधेरी रात, तूफानी मौसम, उफनती नदी और एक नवजात शिशु, इस सब के बीच उसे सुरक्षित गोकुल पहुंचाना, इसमें कितना साहस, कितनी श्रद्धा लगी होगी। हाँ, उन्हें पता था कि वो सिर्फ अपने बेटे को नहीं बल्कि आने वाले युग के उद्धारकर्ता को सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। जी। गोकुल पहुंचकर वासुदेव सीधे नंद बाबा के घर गए। वहां का दृश्य भी बड़ा शांत और रहस्यमयी था। वहां क्या हुआ? संयोग देखिए, ठीक उसी समय नंद की पत्नी यशोदा मैया ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। उसी समय? हाँ, लगभग उसी समय। पूरा घर प्रसव की थकान के बाद सो रहा था, किसी को कुछ पता नहीं चला। वासुदेव ने बहुत चुपचाप अपने पुत्र कृष्ण को यशोदा के पास लिटा दिया और उनकी बेटी को उठा लिया। जी, और उनकी नवजात पुत्री को उठाकर वापस मथुरा के लिए चल पड़े। ये अदला बदली इतनी शांति से हुई, लेकिन इसका महत्व कितना बड़ा था। अच्छा, ये जो कन्या थी जिसे वासुदेव लेकर आए, वो कौन थी? कोई साधारण कन्या तो नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो स्वयं योग माया थी, भगवान की एक शक्ति, उनकी दिव्य माया या कह लीजिए अलौकिक शक्ति का स्वरूप। वो इस पूरी लीला को संभव बनाने ही आई थी। उनका जन्म भी इसी योजना का एक हिस्सा था। अच्छा, तो योग माया थी वो? जी। फिर वासुदेव बच्ची को लेकर वापस कारागार पहुंचे होंगे। तब क्या हुआ? क्या सब कुछ वैसा ही था? हाँ, और जैसे ही वे कारागार की सीमा में दाखिल हुए, चमत्कारिक रूप से सब कुछ पहले जैसा हो गया। मतलब कारागार के दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो गए, वासुदेव की बेड़ियां वापस लग गईं और पहरेदार भी अपनी नींद से जाग गए। अरे! हाँ, ऐसे जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ सामान्य दिखने लगा। ये भी शायद दिव्य योजना का ही हिस्सा था, ताकि कंस को कोई शक न हो। बिल्कुल, उसे लगे कि 8वीं संतान कारागार में ही जन्मी है और उसके नियंत्रण में है। तो सुबह होते ही पहरेदारों ने कंस को खबर दी होगी 8वीं संतान के जन्म की। हाँ, खबर मिलते ही कंस का वो पुराना डर, वो क्रोध फिर से भड़क उठा। वो फौरन कारागार की तरफ भागा, उस बच्चे को खत्म करने के लिए। हाँ, जिसका उससे सालों से डर था, जो उसकी मौत की भविष्यवाणी था। लेकिन जब वो कारागार पहुंचा होगा तब तो उसने देखा होगा कि ये लड़का नहीं लड़की है। जी, वो देखकर एक पल के लिए तो चौंक गया, हैरान रह गया, क्योंकि भविष्यवाणी तो पुत्र की थी। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्या आकाशवाणी झूठी थी? लेकिन उसका डर शायद उसकी हैरानी पर हावी हो गया होगा। बिल्कुल, उसने सोचा क्या पता लड़की है तो क्या हुआ, शायद यही किसी तरह मेरा अंत कर दे। डर इतना ज्यादा था कि वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने उस नन्ही सी बच्ची को देवकी की गोद से छीन लिया और यहीं पर वो अंतिम दिव्य घटना घटती है। जैसे ही कंस उस बच्ची को मारने के लिए पत्थर पे पटकने वाला होता है, वो बच्ची उसके हाथों से फिसलकर हवा में ऊपर उठ जाती है। हवा में? हाँ, और फिर वो अपने असली तेजस्वी देवी रूप योग माया में प्रकट होती हैं। उनकी चमक से पूरा कारागार जगमगा उठता है। तब तो कंस की हालत खराब हो गई होगी। बिल्कुल। और तब योग माया कंस को उसकी मूर्खता बताती हैं, उसकी अटल नियति का फिर से ऐलान करती हैं। क्या कहा उन्होंने? वो गरज कर कहती हैं, मूर्ख कंस,
मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंच भी गया है, तेरा अंत निश्चित है। बाप रे, ये सुन के तो कंस का चेहरा उतर गया होगा। हाँ, कहते हैं वो स्तब्ध रह गया, भयभीत और पूरी तरह से हताश हो गया। उसे समझ आ गया कि उसने चाहे कितनी भी चालाकी की हो, कितनी भी क्रूरता दिखाई हो, वो नियति से, उस दिव्य विधान से बच नहीं सकता। उसका अंत तो लिखा जा चुका है। तो ये थी श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत कहानी। भविष्यवाणी, अत्याचार, फिर आशा, दिव्य चमत्कार, बलिदान और अंत में सत्य का उद्घाटन। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, इसमें कई गहरे संदेश छिपे हैं ना? हाँ, बहुत गहरे। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट संदेश तो यही है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। कंस का अंत निश्चित था, ये नियति थी। यह कहानी हमें धर्म की अंतिम विजय में विश्वास दिलाती है। सही बात है। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो मुझे दिखता है वो है दिव्य हस्तक्षेप और एक उच्च ब्रह्मांडीय योजना का। कहानी के हर मोड़ पर आकाशवाणी, विष्णु का प्रकट होना, वो सारे चमत्कार, फिर योग माया का आना, ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति घटनाओं को सही दिशा दे रही है। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि शायद ब्रह्मांड में एक व्यवस्था है, एक बड़ी योजना है जो अंततः अच्छाई और संतुलन के पक्ष में ही काम करती है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जो सोचने पे मजबूर करता है, वो है कर्म और नियति का संतुलन। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब आकाशवाणी ने तो कंस की नियति बता दी थी, वो अटल थी। जी, अटल थी। लेकिन उस नियति को सच साबित होने के लिए कितने सारे पात्रों को अपने अपने कर्म करने पड़े। सही कहा, देवकी और वासुदेव को कष्ट सहना पड़ा। हाँ, वासुदेव को अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को गोकुल ले जाना पड़ा। नंद और यशोदा को अनजाने में कृष्ण का पालन पोषण करना पड़ा। स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो ये एक गहरा सवाल है, क्या सब कुछ पहले से तय था और ये सब पात्र केवल कठपुतलियां थे, या उनके कर्मों ने, उनके चुनावों ने मिलकर उस नियति को साकार किया? शायद दोनों बातें सच है, और यही इस कहानी की खूबसूरती है। ये भाग्य और व्यक्तिगत प्रयास, मतलब नियति और स्वतंत्र इच्छा की जो जटिल रिश्ते हैं ना, उन पर रोशनी डालती है। भविष्यवाणी अटल हो सकती है, लेकिन उसे हकीकत बनने के लिए सही समय पर सही कर्मों का होना, सही चुनाव करना भी जरूरी है। आप सोचिए, वासुदेव अगर डर जाते और बच्चे को न ले जाते तो क्या होता? बात तो सही है। या नंद यशोदा अगर कृष्ण को स्वीकार न करते तो? बिल्कुल। हर किसी के कर्म ने उस बड़ी दिव्य लीला को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न लगें, हमें अपने धर्म पर, सही कर्म करने पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि शायद वही कर्म उस बड़ी योजना का हिस्सा हैं जो अंततः अच्छाई की ओर ले जाती है। हाँ, ये कहानी वाकई निराशा में आशा जगाती है। बिल्कुल।